आज हमारे साथ मौजूद हैं गगरेट के यंगेस्ट एमएलए चेतन शर्मा जी। आइए जरा उनसे कुछ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि युवाओं के लिए वो क्या संदेश देंगे। और हिमाचल के अंदर जो मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिकल चार्जिंग के स्टेशंस के ऊपर एक बात करी है, उन पर वो क्या कहते हैं कि किस तरह से ये हिमाचल के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज पहले दिन पे मेरे लिए बहुत ही प्राइड की बात है कि गगरेट को रिप्रेजेंट करते हुए रूल 63 के तहत जो मैंने अपना एक मोशन सबमिट किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है उसको एक्सेप्ट किया और फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेरे को अपना जो है वक्तव्य रखने का जो है मौका दिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे आपने भी बात करी, जो आपका प्रश्न है ई चार्जिंग स्टेशंस के संदर्भ में, चाहे ई टैक्सीज के संदर्भ में, उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए मैंने बात करी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हम सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यूज़ को कैसे ग्रोथ करा सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही साथ हम अपनी इकोलॉजी का, अपने पर्यावरण का कैसे जो है बैलेंस आउट करते हुए ध्यान रख सकते हैं। तो उस संदर्भ में काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई। मैं अपने और भी साथी ऑनरेबल एमएलएस का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे उठाए हुए मोशन पे जो है आज जो है पार्टेक करा डिस्कशन में, और माननीय मंत्री जी ने भी जो है मेरे मोशन के ऊपर जवाब देना है, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आंसर ऑल्सो। और कहीं ना कहीं जैसे मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ई टैक्सीज़ की जो एक पॉलिसी को मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता दी है और बजट सेशन में जो है इसको इन्विजन करा गया था 50% की सब्सिडी, ताकि हमारे यूथ जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीद सकें, BEVs खरीद सकें और फिर उनको गवर्नमेंट के यूज़ के लिए लगा सकें, ताकि उनके लिए एक आमदनी का, आय का साधन बन सके। वो एक बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग, फार साइटेड अप्रोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं ये पॉलिसी लेके आए हैं। ई चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो जगह जगह पे आज हमें डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। मेरे खुद के विधानसभा में 3 साइट्स जो हैं शॉर्टलिस्ट हो रखी हैं। तो पिछले 1 साल में जो हमने बोला है हम उसको अगर धरातल पे करके भी दिखा रहे हैं। आज की डेट में जब आप ई चार्जिंग स्टेशन देखें जो हमारे देश भर में, खासकर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, 5 साल पहले लोग सोचते थे कि इनका क्या होगा, कैसे होगा, यूज़ होंगे या नहीं होंगे। बट आप दिल्ली जैसी जगह में आज अगर जाते हैं, गुड़गांव जैसी जगह में जाते हैं, तो अब वो स्टेशन की शॉर्टेज हो गई है। जो व्हीकल्स हैं उनका सप्लाई ज़्यादा हो चुका है और डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है बढ़ चुका है। ऐसे ही आगे आने वाले वक्त में जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनविजन करा है, ये डिमांड हमारे प्रदेश में भी जो है, अगर हम ऐसे इनिशिएटिव लेते रहेंगे तो बढ़ती रहेगी। इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और जो हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का जो युवा है वो अपने पैरों पर खड़ा भी हो पाएगा, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट भी बनेगा। सर, एक छोटी सी बात मैं और पूछना चाहूँगा। ये चार्जिंग स्टेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर बैटरीज और ये चार्जिंग स्टेशन स्थापित होते हैं, बैटरी से गाड़ियाँ चलती है, तो लिथियम का कचरा भी इकट्ठा होगा। तो जब सरकार इस तरह की कोई पॉलिसी बना रही है और हिमाचल जो है एनवायरनमेंट के लिए बहुत माना जाता है, आज इसका स्वच्छ जी, तो इसको लेकर क्या कहते हैं आपकी, मतलब इसको किस प्रकार से सरकार इसको इम्प्लीमेंटेशन करते समय सब चीज़ों का ध्यान? देखिए, जब भी कोई भी सोसाइटी आज तक पूरे विश्व भर में डेवलप हुई है और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो उसका एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट एंड अ बेनिफिट। नाउ द बेनिफिट नीड्स टू आउटवे द कॉस्ट। जो आपका फ़ायदा है, जो आपका नफ़ा है, वो नुकसान से ज़्यादा होना चाहिए। अब वो नुकसान को हम मिटिगेट कैसे करते हैं, जैसे आपने राइटली कहा कि उसका जो वेस्टेज है, या अगर किसी भी चीज़ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या कोई भी चीज़ है जो किसी के सेहत के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए भी साइंटिफिक जो एडवांसमेंट हो चुके हैं उसको इन लाइन लेते हुए हमें कहीं ना कहीं जो है पॉलिसीज़ को विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ड्राफ्ट पॉलिसी पढ़ेंगे जो हमारी ई चार्जिंग व्हीकल्स की, उसके अगर आप ग्रैनुलर डिटेल में जाएंगे तो इसका विस्तार पूर्वक जो विवरण है उसके अंदर हो रखा है। तो जहां आप ई चार्जिंग व्हीकल्स का जो है स्थापना देखेंगे, उसी के साथ साथ इन फैक्टर्स को मिटिगेट करने के लिए भी जो है सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है। अब मेरे विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, गगरेट में एथनॉल का प्लांट आ रहा है। 2G सर्विसेज के द्वारा जो हमारी शुगर केन का बाई प्रोडक्ट होता है उसके थ्रू वहाँ पर एथनॉल का प्लांट HPCL द्वारा स्थापित किया जाएगा। उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा होती है कि जो इसका बायो हाइजेडस कंपोनेंट होता है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के या लोगों की हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट द कंप्लीट पिक्चर्स ऑफ द इंटायर थिंग। उसको मिटिगेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं साइंटिफिक तरीके से। आप उनके प्रोसेसिंग यूनिट्स खड़ा कर सकते हैं। जो कंपनी 500 करोड़ रुपए लगा रही है वो इन फैक्टर्स को भी इन्विजन करके चलती है कि हम इन फैक्टर्स को कैसे मिटिगेट करेंगे। सो ऑफ कोर्स आपका जो पॉइंट है बहुत ही वैलिड पॉइंट है और हमारी गवर्नमेंट ने जो है इसको ऑलरेडी मिटिगेट करने के लिए जो है वो स्टेप्स उठा रहे हैं। और आगे आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी, चाहे वो किसी भी तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी को राइज देने के लिए होंगी, वो इन चीज़ों को जो है मद्देनजर रखते हुए ही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।